ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और कहानी के साथ, बहुत ही प्यारी कहानी के साथ आपके सामने हूँ। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा रहता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन था, अर्थात भगवत पद भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा बड़ा निराश हो गया। राजा को मालूम था कि मैं तो इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं आता हूँ। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए कि इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। अब देव महाराज किताब का एक एक पन्ना उलटने लगे, परंतु राजा का कहीं भी नाम नजर ही नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कहीं भी कोई कमी नहीं है। वास्तव ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर और फिर पुण्य परोपकार की भावना लिए दूसरों को सेवा करने में लग गए। अब कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, लेकिन इस बार इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था। बहुत अलग तरह की थी वो, और यह पहली वाली से काफ़ी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता अपने हाथ में लिया हुआ हो? अब देव बोले, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वे दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? राजा ने ये प्रश्न किया देव महाराज से। अब देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। सुना आप लोगों ने? हे राजन, तू मत पूछना पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि कितना भी हम अगर पूजा कर लें, पाठ कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, लेकिन सेवा का अगर भाव नहीं है, सेवा का भाव अहम है, यानी कि
क्या कहते हैं, इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए कि मुझे ये जो कर्म कर रहा हूँ, मुझे 100 वर्ष जीना इन कर्मों को करने के लिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने से मनुष्य में कर्म का कभी कमी नहीं होती। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था, और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के प्रिय होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। तो आज की कहानी का मेन जो उद्देश्य है, मेन निष्कर्ष है, वो यही है कि हम कितनी भी भक्ति कर लें, मंदिर में जाकर कितने भी ढोल नगाड़े बजा लें, अगर सेवा का भाव नहीं है, अगर परोपकार का भाव नहीं है, अगर दूसरों को हम हीन समझते हैं, तो उस मंदिर जाने का, वहाँ जाकर कोई भी पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा अपने दिल को बहुत सॉफ्ट बनाइए, नरम बनाइए, और हमेशा दूसरे को दुखों को अपना ही दुख समझकर उनकी सहायता कीजिए। शुक्रिया। अगर प्लीज़ आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारे जो एपिसोड्स आ रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमें बहुत बहुत मोटिवेट कीजिए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।